वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके अंतर्गत फर्स्ट वीडियो लेक्चर में घन, दूसरा वीडियो लेक्चर में घनाभ, तीसरा वीडियो लेक्चर में बेलन, चौथा वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग शंकु के माध्यम से देखे थे। फिर अगला जो वीडियो लेक्चर है उसको हम लोग गोला के माध्यम से, ये इस चैप्टर का लास्ट कंटेंट है। फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो घन और घनाभ के बारे में जाने थे भाई, इसी क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को आगे से डिटेलाइज करते हुए चलते हैं भाई कि गोले के रूप में क्या होता है। ठीक है, गोले के रूप में हम लोग इस चीज़ को कंटेंट को हम लोग यहाँ से क्लियर करते चलते हैं भाई कि गोले के रूप में क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो गोले के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है भाई, ठीक है, उसी कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को लिखते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंतराल में जिस तरीके से आप लोगों को त्रिज्या को याद रखना है भाई, जिस तरीके से आपको किसको याद रखना है, त्रिज्या को याद रखना है कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, त्रिज्या को याद रखना है, उसी प्रकार व्यास को याद रखना है, उसी प्रकार आप लोगों को किसको याद रखना है, परिधि को याद रखना है, और उसी प्रकार आप लोगों को किसको याद रखना है भाई, आप लोगों को परिधि के माध्यम से आप लोगों को इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, किसके बेस पे, त्रिज्या के बेस पे। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप लोग इस चीज़ को त्रिज्या के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, सर्वप्रथम आप लोग इस चीज़ को त्रिज्या के माध्यम से याद रखिएगा कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या होता है। फिर दूसरा व्यास, फिर परिधि, फिर क्षेत्रफल, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। फिर उसके बाद आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, गोले का आयतन, फिर गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का। ठीक है, इस कंटेंट के माध्यम से है हमारे पास। ठीक है, फिर सातवां कंटेंट में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर आता है अर्धगोले के माध्यम से। ठीक है, कि अर्धगोले का क्षेत्रफल। फिर आठवां नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पर आठवां नंबर के बेस पे आता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। फिर 9 नंबर में हम लोग देख सकते हैं अर्धगोले का आयतन, इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, व्यास के बेसिस पे जान सकते हैं, परिधि के बेसिस पे जान सकते हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं, गोले का आयतन के बेस पे जान सकते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, अर्धगोले का क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी इस चीज़ को आप लोग रेडियस के बेस पे देखते हैं या परिधि के बेस पे देखते हैं, ठीक है, रेडियस के बेस पे देखते हैं, त्रिज्या के माध्यम से, या सरकमफ्रेंस परिधि के माध्यम से, या डायमीटर व्यास के माध्यम से, या एरिया ऑफ सर्किल वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, फिर व्यास के माध्यम से सॉल्व करेंगे, फिर परिधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे, फिर क्षेत्रफल के माध्यम से सॉल्व करेंगे, फिर गोले का आयतन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, फिर गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से बात करेंगे, फिर अर्धगोले का क्षेत्रफल के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे, व्यास के बेस पे, परिधि के बेस पे, क्षेत्रफल के बेस पे, गोले का आयतन के बेस पे, गोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से, अर्धगोले का क्षेत्रफल के माध्यम से, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से, अर्धगोले का आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस
क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो रेडियस के बेस पे त्रिज्या को देखेंगे, व्यास के बेसिस पे डायमीटर, सर्कमफ्रेंस के बेस पे परिधि, और एरिया ऑफ सर्कल के माध्यम से क्षेत्रफल, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि गोले का जो कंटेंट होता है आप लोगों का गोले का आयतन के बेस पे आता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे, गोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से ये 1 बाय 1 करके इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आते जाता है भाई। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे, व्यास के बेस पे, परिधि के माध्यम से, क्षेत्रफल के माध्यम से, गोले का आयतन के बेस पे, गोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से, अर्धगोले का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, किसके किसके बेसिस होता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बात के अनुसार रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। कि त्रिज्या के बेस पे हमारे पास जो आर के कंटेंट में रहता है। ठीक है, त्रिज्या किसके कंटेंट में रहता है भाई, तो त्रिज्या आप लोग के आर के कंटेंट में रहता है, व्यास 2r के बेस पे रहता है, परिधि 2πr के बेस पे रहता है, क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस पे होता है, गोले का आयतन के बेस पे हम लोग देखते हैं तो 4/3 πr क्यूब के बेसिस पे होता है, गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो 4πr स्क्वायर के माध्यम से, अर्धगोले के क्षेत्रफल के लिए देखते हैं तो 2πr स्क्वायर के माध्यम से होता है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो 3πr स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 2/3 πr क्यूब के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा, किस किस के अकॉर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, त्रिज्या r के बेसिस पे, व्यास 2r के बेसिस पे, परिधि 2πr के बेसिस पे, क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस पे, गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब के बेसिस पे, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर के बेसिस पे, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर के बेसिस पे। तो जब भी रेडियस के अकॉर्डिंग में रहेगा तो रेडियस के बेस पे आप लोग जो जब भी क्वेश्चन फाइंड आउट करना रहेगा तो रेडियस के बेस पे एक चीज़ को कंटेंट के माध्यम से देखेंगे, दूसरा को हम लोग डायमीटर के बेस पे देखेंगे, तीसरा को हम लोग सर्कमफ्रेंस के बेस पे देखेंगे, चौथा को एरिया के बेस पे देखेंगे, पांचवा को आयतन के बेस पे देखेंगे, छठवां को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, सातवां नंबर को अर्धगोले का क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, और आठवां नंबर को अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, अर्धगोले का आयतन के बेस पे आ जाएगा। जो क्वेश्चन आप लोग 2 नंबर के बारे में पूछता है या 1 नंबर के बारे में पूछता है, ठीक है, तो वो आप लोगों का त्रिज्या के बेस पे होता है, व्यास 2r के माध्यम से होता है, त्रिज्या r के माध्यम से होता है, व्यास 2r के माध्यम से होता है, परिधि 2πr के माध्यम से होता है, क्षेत्रफल πr स्क्वायर के माध्यम से होता है, गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब के माध्यम से होता है, गोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर के माध्यम से होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर के माध्यम से होता है। तो त्रिज्या r के बेस पे देख सकते हैं, व्यास को 2r के बेस पे देख सकते हैं, परिधि को 2πr के बेस पे देखते हैं, क्षेत्रफल को πr स्क्वायर के बेस पे देखते हैं, गोले का आयतन को 4/3 πr क्यूब के बेस पे देखते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr क्यूब के बेस हो जाएगा, अर्धगोले के क्षेत्रफल को 2πr के बेस पे देख सकते हैं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को 3πr स्क्वायर के बेस पे देख सकते हैं, और अर्धगोले का आयतन को 2/3 πr क्यूब के बेस पे देख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग रेडियस के अकॉर्डिंग में भी हम लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, 1 by 1 करके फॉलो अप कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो जब भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा तो आप लोग त्रिज्या के माध्यम से याद कीजिएगा। ठीक है, कि त्रिज्या के माध्यम से क्या होता है और व्यास के माध्यम से क्या होता है, परिधि के माध्यम से क्या होता है, क्षेत्रफल के माध्यम से क्या होता है, और गोले का आयतन के माध्यम से क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से क्या होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल के माध्यम से क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से क्या होता है। 10 नंबर के बेसिस पे जो आप लोगों के शीर्षक के बेसिस पे आता है, इस शीर्षक के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये गोले के बेस पे हमारे पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। ठीक है, क्योंकि अगर गोले के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो गोले की त्रिज्या को हमेशा r के रूप में हम लोग मानते हैं, क्योंकि त्रिज्या को हम लोग r के बेस पे ही दर्शाते हैं भाई। ठीक है, तो
गोले की त्रिज्या के बेस पे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे उसको आर के माध्यम से ही यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो गोले का व्यास के रूप में आप लोगों के पास आएगा कंटेंट, गोले का किसके रूप में आएगा, गोले का व्यास के रूप में आ जाएगा। तो गोले का व्यास के रूप में डी के बेस में आता है, तो ये आप लोगों का 2r के बेसिस पे होता है, ठीक है। और यहाँ पर परिधि के बेस पे भी हमारे पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास डी के बेस पे रहेगा तो 2r के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये इसका दुगुना के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग गोले के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो गोले का वृत्ताकार गोले के बेस पे हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे गोले के बेस पे हम लोग एक चीज़ को देख सकते हैं, छोटे गोले को ही अर्ध गोला बोला जाता है, अर्धा गोला, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। छोटे गोले के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों का किसके माध्यम से हो जाएगा, अर्ध गोले के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से त्रिज्या r के बेस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2πr के बेसिस होता है, क्षेत्रफल πr² के बेसिस होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेसिस होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² के बेस होता है, अर्ध गोले का क्षेत्रफल 2πr² के बेसिस होता है, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² के बेस होता है, अर्ध गोले का आयतन 2/3 πr³ के बेस होता है, गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास d = 2r, छोटे गोले का अर्ध गोले के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² और गोले का आयतन 4/3 πr³ और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² के बेस पे कर सकते हैं, और अर्ध गोले का क्षेत्रफल को 2πr² के बेस पे कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग रेडियस के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, एक को आप लोग डायमीटर के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक को सरकमफ्रेंस के माध्यम से कर सकते हैं, एक को एरिया के माध्यम से कर सकते हैं, एक को गोले का आयतन के माध्यम से कर सकते हैं, 4/3 πr³ के माध्यम से कर सकते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² के बेस पे कर सकते हैं, एक को अर्ध गोले का क्षेत्रफल 2πr² के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करते हैं तो भाई हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है कि त्रिज्या r के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2πr के बेसिस होता है, क्षेत्रफल πr² के बेसिस होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेसिस हो जाएगा, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² के बेस हो जाएगा, अर्ध गोले का क्षेत्रफल को 2πr² के बेस पे ले लेंगे और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को 3πr² के बेस पे ले लेंगे, अर्ध गोले का आयतन को 2/3 πr³ के बेस पे लेंगे, गोले की त्रिज्या के r, गोले के व्यास के बेस पे d, 2r के बेस पे, छोटे गोले का अर्ध गोले के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ले सकते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग के पास बहुत सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी चीज़ आते हैं, ठीक है, जिसके अंतराल में आप लोगों को यहाँ पर इस वैल्यू को क्या करना रहता है, वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है भाई, ठीक है। कि त्रिज्या के बेस पे क्या होता है, व्यास के बेस पे क्या होता है, परिधि के बेस पे क्या होता है, क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है, गोले का आयतन के बेस पे क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्ध गोले का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि r के बेसिस पे आता है भाई, व्यास 2r के बेसिस पे आता है भाई, परिधि 2πr के बेसिस पे आता है भाई, क्षेत्रफल πr² के बेसिस पे आता है भाई, गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेसिस होता है भाई, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² के बेसिस हो जाएगा और अर्ध गोले का क्षेत्रफल 2πr² के बेस हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इसको रेडियस के माध्यम से देखेंगे, फिर डायमीटर के माध्यम से देखेंगे, फिर सरकमफ्रेंस के माध्यम से देखेंगे, फिर एरिया के माध्यम से देखेंगे, फिर वॉल्यूम के माध्यम से देखेंगे, फिर सरफेस एरिया के माध्यम से देखेंगे, फिर हम लोग हाफ सर्कल हाफ स्फीयर के एरिया के माध्यम से देखेंगे। तो ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास आते जाते हैं भाई, ठीक है। कि इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस से भी आते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे आते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से त्रिज्या r के बेस पे हो जाएगा, व्यास 2r के बेस पे हो जाएगा, परिधि 2πr के बेस हो जाएगा, क्षेत्रफल πr² के बेसिस पे हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेस हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² के बेस हो जाएगा, अर्ध गोले का क्षेत्रफल 2πr² के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या r के बेस हो जाएगा, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 πr³ के बेस हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² के बेसिस हो जाएगा, अर्ध गोले का क्षेत्रफल 2πr² के बेसिस हो जाएगा। तो त्रिज्या r के माध्यम से देखेंगे, व्यास को 2r के माध्यम से देखेंगे, परिधि को 2πr के माध्यम से देखेंगे, क्षेत्रफल को πr² के माध्यम से देखेंगे, गोले का आयतन 4/3 πr³ के माध्यम से हो जाएगा और गोले का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास जो गोले का आयतन होता है, गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ये दोनों मायने रखता है भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे भी हमारे पास बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो कि इस क्वेश्चन के बेसिस पे आते जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस किस के बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई तो ये आप लोगों के पास रेडियस के बेस पे आता है, रेडियस के अकॉर्डिंग में रहेगा, तो रेडियस के कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और इस चीज़ को हम लोग डायमीटर के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। किसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, डायमीटर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये डायमीटर के बेसिस पे भी क्या होगा और ये आप लोगों के कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपके पास जो आता है वो आप लोगों के या तो रेडियस के बेस पे आएगा या फिर आप लोगों के पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा कि यहाँ पर गोले के बेस पे है कि किसके अकॉर्डिंग पे बेस पे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे आएंगे, रेडियस के बेस पे रहेंगे कि डायमीटर के बेस पे रहेंगे कि सर्कमफ्रेंस के बेस पे रहेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से रहेंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या आर के बेस होता है, व्यास 2r के बेस होता है, परिधि 2πr के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, क्योंकि त्रिज्या आर के बेस पे होता है और व्यास को 2r के बेस पे लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है, हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में आता है, ये आप लोग के पास रेडियस के बेस पे आता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग के पास स्फीयर के माध्यम से रहता है। इस स्फीयर के माध्यम से हमारे पास जो रेडियस के अकॉर्डिंग में रहेगा, ये रेडियस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे, डायमीटर किसके बेस पे रहेगा, सरकमफ्रेंस किसका अकॉर्डिंग में आएंगे, ये सारी चीज़ का एनालिसिस हम लोग इस त्रिज्या के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो इस त्रिज्या के माध्यम से हमारे पास हो जाएगा, फिर व्यास के माध्यम से आएगा, फिर परिधि के माध्यम से आ जाएगा, क्योंकि इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे त्रिज्या के बेस पे रहते हैं जो कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाते हैं भाई। ठीक है कि त्रिज्या के बेस पे हो जाएंगे और डायमीटर के बेस पे होते जाएंगे। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेसिस होता है, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr³। ठीक है, तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3πr³, त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² के बेस हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² के बेस हो जाएगा। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास d2r, छोटे गोले का जिसको हम लोग अर्धगोलक माध्यम से जानते हैं। क्लियर।
तो यहाँ से आप लोग रेडियस को भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि रेडियस के बेस पे क्या होता है, रेडियस के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आता है, और आप लोग पास रेडियस के बेस पे क्या क्या कंटेंट आता है, डायमीटर के बेस पे क्या क्या कंटेंट आता है, सर्कमफ्रेंस के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आता है। ये सारे कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। तो त्रिज्या आर, व्यास 2r हो जाएगा, परिधि 2πr, और क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास d = 2r, और छोटे गोले के त्रिज्या के बेस पे हम लोग देखेंगे जो कि अर्ध गोले के बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्ध गोले का क्षेत्रफल 2πr², ठीक है। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास d = 2r, छोटे गोले अर्धगोला के बेस पे है तो त्रिज्या r के बेस हो जाएगा, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास d = 2r, छोटे गोले के बेस पे हम लोग देखेंगे जो कि अर्धगोला के बेस पे हो जाएगा। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास d = 2r, छोटे गोले अर्धगोला के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो त्रिज्या r के बेस होता है व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास d = 2r, छोटे गोले के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो त्रिज्या r के बेसिस हो जाएगा, व्यास 2r के बेसिस हो जाएगा, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, अर्धगोले की त्रिज्या के बेस पे भी देख सकते हैं, गोले की त्रिज्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 by 1 करके सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो जब भी आप लोगों को इसको त्रिज्या के बेस से पूछा जाएगा या तो क्वेश्चन के बेस से पूछा जाएगा तो त्रिज्या या फिर व्यास या फिर परिधि या फिर क्षेत्रफल के बेस पे पूछ देगा, या फिर गोले का आयतन के बेस पे पूछेगा, या फिर 4/3 πr³ के बेस पे पूछेगा, या फिर गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे पूछ देगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के 4πr³ के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² के बेस हो जाएगा, और यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है 3πr² के बेस होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, और गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास d = 2r, छोटे गोले का अर्धगोला के माध्यम से हो जाएगा। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले के क्षेत्रफल 2πr² के बेस हो जाएगा। तो अर्धगोले के माध्यम से जान सकते हैं और गोले के त्रिज्या के माध्यम से भी जान सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास कई कंटेंट आते हैं जो कि रेडियस के बेस पे रहते हैं भाई। कई चीज़ें हमारे पास जो होती है वो आप लोगों की रेडियस के वृत्त के बेस पे होती है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो वृत्त की त्रिज्या होती है
जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की जीवा होती है, वृत्त की व्यास, वृत्त की परिधि और जो वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग वृत्त की त्रिज्या के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग वृत्त की जीवा के बेस पे देख सकते हैं, एक को वृत्त की व्यास, एक को हम लोग वृत्त की परिधि के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन को क्या कराते हैं, सॉल्व कराते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो त्रिज्या आर को आप लोग फोकस करना, जीवा के बेस पे, कोड़ा के बेस पे आता है, वृत्त का व्यास के बेस पे आता है, वृत्त की परिधि के बेस पे आता है और वृत्त का क्षेत्रफल के बेस पे आता है। ठीक है, तो एक को आप लोग क्षेत्रफल के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को कंटेंट को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, कि क्षेत्रफल के माध्यम से क्या होगा और वृत्त की परिधि के माध्यम से आपके पास क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि वृत्त की त्रिज्या के बेस पे क्या होगा, वृत्त की जीवा के बेस पे क्या होगा, वृत्त की व्यास के बेस पे क्या होगा, वृत्त की परिधि के बेस पे क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल के बेस पे क्या होगा। क्योंकि त्रिज्या के बेसिस पे होता है, एक आप लोग के पास जो आता है वो एक आप लोगों के वृत्त की त्रिज्या के बेस होता है, एक वृत्त की व्यास के बेस होता है, एक वृत्त की जीवा के बेस होता है, एक परिधि के बेस होता है, एक आप लोग के पास क्षेत्रफल के बेस होता है। ठीक है, तो एक आप लोग के पास क्षेत्रफल के जो अकॉर्डिंग में होगा, उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होते जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस हो जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा, वृत्त की व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा, वृत्त के व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल। एक होता है वृत्त की त्रिज्या होता है, एक वृत्त का जीवा होता है, एक वृत्त का व्यास होता है, एक वृत्त की परिधि होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त की त्रिज्या के माध्यम से, वृत्त की जीवा के माध्यम से, वृत्त की व्यास के माध्यम से, वृत्त की परिधि के माध्यम से, वृत्त का क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मार्ग के क्षेत्रफल के बेस पे आप लोगों के पास जो कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा, ये एक आप लोगों का जो आता है वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल के बेस पे आता है। तो त्रिज्या आर, जीवा को हम लोग कोड़ा के माध्यम से देखते हैं, जो कि जीवा की परिभाषा ए से बी के बेस पे आता है। कोई भी बिंदु के बेस पे लेते हैं, 2r, 2πr, πr स्क्वायर, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या आर, वृत्त का जीवा हम लोग बिंदु के बेस से देखते हैं कि मतलब परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये आप लोग परिधि है, यहाँ से इसको जीवा बोलते हैं। ये भी जीवा हो जाएगा, ये भी जीवा हो जाएगा, ये भी जीवा, ये सब जीवा हो जाएंगे। ठीक है, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो वृत्त की जीवा आर, वृत्त की व्यास के बेस पे हम लोग देख सकते हैं, वृत्त की परिधि के बेस पे देख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक को हम लोग त्रिज्या के माध्यम से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, एक को हम लोग वृत्त की जीवा के माध्यम से, एक को वृत्त की व्यास के माध्यम से, एक को हम लोग वृत्त की परिधि के माध्यम से, एक को वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से, एक को वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन के बेस पे रहेगा, आप लोगों के पास ऑप्शनल क्वेश्चन के बेस पे आता है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन के बेस पे आप लोग के पास आएगा, या फिर मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन के बेस पे आएगा, या फिर इन द ब्लैंक के बेस पे आएगा, या ट्रू फॉल्स के बेस पे आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या के बेस पे जो कि आर के तुल्य होता है, वृत्त की त्रिज्या के बेस पे देखते हैं जो कि किसके तुल्य होता है, आर के तुल्य होता है भाई। वृत्त की त्रिज्या को देखते हैं जो कि किसके तुल्य होता है, आर के बेसिस पे होता है। वृत्त की त्रिज्या को हम लोग देखते हैं जो कि आर के तुल्य होता है, ठीक है। और वृत्त के जीवा के माध्यम से देखते हैं जो कि बिंदु पर आधारित होती है। वृत्त के व्यास के बेस पे देखते हैं जो कि 2r होता है। वृत्त की परिधि के बेस पे देखते हैं जो कि 2πr के बेसिस होता है। वृत्त की परिधि किसके बेस होता है, 2πr के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब वृत्त की परिधि के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 2πr होता है। वृत्त के क्षेत्रफल πr² के बेसिस पे होता है। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे तो πr1² माइनस πr2² के बेस होता है। तो वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त की जीवा के माध्यम से देखेंगे जो कि ए से बी बिंदु पर आधारित होती है। वृत्त के व्यास 2r के बेस होता है। वृत्त की परिधि 2πr के बेस होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेस होता है। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल πr1² माइनस πr2² के बेस से हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या को r के बेस पे देख लेंगे, वृत्त की त्रिज्या के बेस पे देख लेंगे, एक को जीवा के बेस पे देख लेंगे, एक को हम लोग व्यास के बेस पे देख लेंगे, एक को हम लोग परिधि के माध्यम से देख लेंगे भाई, ठीक है। कि परिधि के माध्यम से क्या क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल के माध्यम से क्या आ जाएगा, अब वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में क्या क्या आ जाएगा। तो त्रिज्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जीवा के माध्यम से, व्यास के माध्यम से और परिधि के माध्यम से और क्षेत्रफल के माध्यम से और वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल के माध्यम से, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या आर, जीवा ए से बी के बेस पे, व्यास 2r, परिधि 2πr के बेसिस होता है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेसिस से होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते जाएंगे, ठीक है। तो πr² के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा, वृत्त की व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल πr1² माइनस πr2² के बेस पे, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि रेडियस के बेस पे क्या हो जाएगा, जीवा के बेस पे क्या हो जाएगा, व्यास के बेस पे क्या हो जाएगा, परिधि के बेस पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा, वृत्ताकार मार्ग के क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा। अब इस चीज़ को गोले का आयतन के बेस पे हम लोग जब निकालते हैं भाई, गोले का आयतन के बेस पे इस चीज़ को जब हम लोग गोले का आयतन के बेस पे निकालते हैं, आयतन के बेस पे हमारे पास 4/3πr³ के बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि गोले का आयतन ये होता है, इसी को अगर हम लोग घन के आयतन से तुलना करते हैं तो ये आप लोगों का 1³ होता है, और जबकि इसी को हम लोग घनाभ के आयतन के साथ तुलना करते हैं तो यही आप लोगों का LBH होता है, LBH होता है, ठीक है। ये क्या होता है आप लोगों का LBH। इसी को अगर हम लोग इसको बेलन का आयतन πr²h, इसी को अगर हम लोग शंकु का आयतन करते हैं 1/3πr² के माध्यम से होता है। तो ये गोला, ये घन, ये घनाभ, ये बेलन, ये शंकु के बेस पे होता है, ठीक है। तो एक को गोला के माध्यम से देख लेते हैं, एक को घन के माध्यम से देख लेते हैं, एक को घनाभ के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी होते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के
माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से जब भी हम लोग देखते हैं तो गोले का आयतन के बेस पे आता है, एक घन के आयतन के बेस पे आता है, एक घनाभ का आयतन के बेस पे आता है, एक बेलन का आयतन के बेस पे आता है, एक शंकु के आयतन के बेस पे आता है। ठीक है, तो शंकु के आयतन के बेस में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास कई कंटेंट आते हैं जो कि इस क्वेश्चन को आप लोगों के पास सॉल्व कराने के लिए आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो घन का आयतन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, दूसरा घनाभ का आयतन आता है, तीसरा बेलन का आयतन आता है, चौथा शंकु का आयतन आता है। ठीक है, शंकु का आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास आते हैं और ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कई कंटेंट आते हैं जो इस कंटेंट को हमारे पास ले करके आते हैं। ठीक है, जो कि आयतन के बेस पे रहेगा तो आप लोग LBH के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा, बेलन का आयतन के बेस पे रहेगा तो पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में ही आते हैं। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे आते हैं, आप लोगों के पास LBH के माध्यम से ही आते हैं। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि गोले का आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा और घन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा और शंकु के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ आप लोगों के पास आएगा भाई। ठीक है, कि ये क्वेश्चन किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। क्योंकि गोले का आयतन के बेस पे आप लोग पास आएगा, किसके बेस पे आ जाएगा, गोले के आयतन के बेस पे आएगा। तो गोले के आयतन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि गोले के आयतन के बेस पे रहेगा तो ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि गोले के आयतन के बेस पे रहता है तो आप लोगों के पास 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे आता है। घन का आयतन होता है तो 1 क्यूब के बेस पे होता है। घनाभ का आयतन होता है LBH होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस होता है और घन का आयतन A क्यूब के बेस से होता है। घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं,
आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये गोले के आयतन के बेस पे है, कि ये घन के आयतन के बेस पे है, कि घनाभ के आयतन के बेस पे है, कि बेलन के आयतन के बेस पे है, कि शंकु के आयतन के बेस पे है। इसमें जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है वो आप लोगों के रेडियस के बेस पे होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ से देखिए, रेडियस आर और हाइट एच, और दूसरा जो होता है लेंथ, ब्रीथ, हाइट के माध्यम से हो गया है। और पाई आप लोगों का नियतांक के बेस होता है, जो कि आप लोगों का 22/7 या 3.14 के बेस पे होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के अनुसार भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे, घन का आयतन को ए क्यूब के बेस पे, घनाभ का आयतन को LBH के माध्यम से, बेलन का आयतन को पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से, शंकु का आयतन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से, रेडियस आर के बेसिस होता है, हाइट एच के बेसिस होता है, एल लेंथ के बेसिस होता है, और बी ब्रीथ के बेसिस पे होता है। एक आप लोगों को पाई का वैल्यू 22/7 के बेस होता है, जहाँ पर 3.14 के बेस होता है। तो गोले का आयतन के बेस से 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे देख सकते हैं, घन का आयतन को ए क्यूब के बेस पे देख सकते हैं, घनाभ का आयतन को LBH के माध्यम से देख सकते हैं, बेलन का आयतन को पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से देख सकते हैं, शंकु का आयतन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से आपके पास गोले का आयतन के बेस पे आ जाएगा, और एक आप लोगों का घन का आयतन के बेस पे आ जाएगा, एक आप लोगों के पास घनाभ का आयतन के बेस पे आ जाएगा, एक आप लोगों के पास बेलन का आयतन के बेस पे आ जाएगा, एक आप लोगों के पास शंकु का आयतन के बेस पे आ जाएगा भाई, ठीक है। शंकु का आयतन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो एक को हम लोग गोले का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। गोले का आयतन के बेस पे आप लोग के पास 4/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा, एक घन का आयतन के बेस हो जाएगा, एक घनाभ का आयतन हो जाएगा, एक बेलन का आयतन के बेस हो जाएगा, ठीक है, एक शंकु का आयतन के बेस हो जाएगा। तो रेडियस आर के माध्यम से हो जाएगा, हाइट एच के माध्यम से हो जाएगा, लेंथ एल के माध्यम से हो जाएगा, ब्रीथ बी के माध्यम से हो जाएगा, पाई इक्वल टू 22/7 के माध्यम से हो जाएगा, जो कि आप लोगों को 3.14 के बेसिस हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि गोले के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, घन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, घनाभ के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, LBH के माध्यम से क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन के माध्यम से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन के माध्यम से क्या हो जाएगा, रेडियस के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, हाइट के बेसिस पे क्या हो जाएगा,
लेंथ के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ब्रीथ के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे होता है, घन का आयतन ए क्यूब के बेस होता है, घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो गोले का आयतन को 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से देख लेते हैं, घन का आयतन को ए क्यूब के माध्यम से देख लेते हैं, घनाभ का आयतन को LBH के माध्यम से देख लेते हैं, बेलन का आयतन को पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से देख सकते हैं, शंकु का आयतन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा और घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। तो एक गोले का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, और घन का आयतन देखेंगे तो ए क्यूब, और घनाभ का आयतन देखेंगे तो LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस आर, हाइट एच के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। एल लेंथ के बेस हो जाएगा, एक बी ब्रीथ के बेस हो जाएगा, एक पाई इक्वल टू 22/7 के बेस हो जाएगा, जहाँ पर 3.14 हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस आर, हाइट एच, एल इक्वल टू लेंथ, बी इक्वल टू ब्रीथ, पाई इक्वल टू 22/7 और ये हो जाएगा 3.14 के बेस पे, ठीक है। तो गोले का आयतन को 4/3 पाई आर क्यूब के बेस से देख सकते हैं, दूसरा घन का आयतन को ए क्यूब के बेस पे देख सकते हैं, तीसरा घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, चौथा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाँचवा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो रेडियस आर इक्वल टू हो जाएगा और हाइट एच के बेस हो जाएगा, एल लेंथ के बेस हो जाएगा और बी ब्रीथ के बेस हो जाएगा, एक पाई इक्वल टू 22/7 3.14 हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आते हैं जो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो गोले का आयतन 4/3, इसमें पाई को आप लोग मेन फोकस कीजिएगा क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर रेडियस के बेसिस पे होता है। घन का आयतन के बेसिस पे आप लोग पास ए क्यूब रहता है, इसमें लेंथ दिया रहता है, ब्रीथ दिया रहता है, हाइट दिया रहता है, लेकिन तीनों इक्वल के रूप में रहते हैं। अगर लेंथ आप लोगों का 10 सेंटीमीटर है तो ब्रीथ भी 10 सेंटीमीटर होगा, हाइट भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर घनाभ का आयतन के बेस पे दिया गया है तो इसमें लेंथ अलग होता है, ब्रीथ अलग होता है, हाइट अलग होता है, मतलब लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है। बेलन का आयतन के बेस में पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इसमें रेडियस आर के बेसिस पे रहता है और एच ऊंचाई के बेसिस पे रहता है। शंकु का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस होता है, ठीक है, जिसमें पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर रेडियस के बेस होता है, एच हाइट के बेस पे होता है, ठीक है। तो जब भी गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, घन के आयतन के बेस पे देखते हैं तो ए क्यूब होता है, घनाभ का आयतन के बेस पे देखते हैं तो LBH होता है, बेलन का आयतन के बेस पे देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि गोले का आयतन के बेस पे क्या होता है, घन का आयतन के बेस पे क्या होता है, ठीक है, दोनों के बेस पे। तो यहाँ पर आपके पास ये आर के बेस पे दिया रहता है, मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर दिया गया है, एच के बेस पे आप लोग पास 16 सेंटीमीटर दिया गया है। ये पहला स्थिति है, क्योंकि स्थिति 4 तरीके से होती है, 4 तरीके से होती है, 4 स्थिति के बेस पे
हमारे पास ये चीज़ आती है, ठीक है, कि आर के बेस पे कितना होता है, एच के बेस पे कितना होता है, ठीक है। तो जब भी गोले का आयतन की बात होती है तो 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे होती है। घन का आयतन के बेस पे होता है तो ए क्यूब के बेस होता है। घनाभ का आयतन का बात करते हैं तो एल बी एच के माध्यम से होता है। बेलन के आयतन की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन की बात करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा, घनाभ का आयतन एल बी एच हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो रेडियस आर के बेस होता है, हाइट एच के बेस होता है, एल लेंथ होता है और ब्रीथ बी होता है, पाई का वैल्यू 22/7 के बेस होता है, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस पे देख सकते हैं भाई कि घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का क्या होता है, बेलन का क्या होता है, शंकु का क्या होता है, गोले का क्या होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस आर, हाइट एच, लेंथ एल, ब्रीथ बी, पाई का वैल्यू 22/7 3.14, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो गोले का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन। तो पहला गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, घन का आयतन के बेस पे ए क्यूब होता है, घनाभ का आयतन के बेस पे देखते हैं तो एल बी एच होता है, बेलन के आयतन के बेस पे देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। रेडियस आर, हाइट एच के बेस हो जाएगा, तो एल लेंथ के बेस हो जाएगा और बी ब्रीथ के बेस पे हो जाएगा और पाई का वैल्यू 22/7 3.14 के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, एक को हम लोग घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, एक को घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, एक को बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, एक को शंकु का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि गोले के आयतन के बेस पे क्या होगा, घन के आयतन के बेस पे क्या होगा, घनाभ का आयतन के बेस पे क्या होगा, बेलन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन के बेस पे क्या होगा, ठीक है। तो गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, घन का आयतन के बेस पे ए क्यूब होता है, घनाभ के आयतन के बेस पे एल बी एच होता है, बेलन के आयतन के बेस पे पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो एक को हम लोग गोले के आयतन के माध्यम से देख सकते हैं, किसके माध्यम से देख सकते हैं, गोले के आयतन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, ठीक है, कि गोले के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा। क्लियर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे देख सकते हैं, एक घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं ए के क्यूब के बेसिस पे, घनाभ का आयतन एल बी एच के माध्यम से, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से, ठीक है। तो एक को हम लोग गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से, एक को हम लोग घन का आयतन ए क्यूब इक्वल टू
हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस आर के बेसिस पे देखते हैं तो हाइट के बेसिस पे आ जाएगा एल इक्वल टू लेंथ, ब्रीथ बी इक्वल टू ब्रीथ, पाई इक्वल टू 22/7 3.14 हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, रेडियस आर के बेस पे देखते हैं तो हाइट रेडियस आर हो जाएगा, हाइट एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 16 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए हैं। तब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे हमारे पास जो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, घन का आयतन के बेस पे ए क्यूब होता है, घनाभ का आयतन के बेस पे LBH होता है, और बेलन का आयतन के बेस पे पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। तो शंकु का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा। ठीक है, अगर पाई का वैल्यू का आप लोग एज इट इज़ रखोगे तो यहाँ पर आप लोग ऐसा भी रख सकते हैं, ये पाई इंटू यहाँ पर आर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू रहेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई 4 का क्यूब 64। अब यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौक 16 और 1 4 छक्के 24 1 25 पाई हो जाएगा 256 ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट आउट कर सकते हैं। 3 एकम 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 7 21 3 8 24 1 3 5 6 15 और दशमलव के बेस हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 85.33 पाई के माध्यम से। चाहोगे तो पाई का वैल्यू को भी आप लोग यहाँ से रख सकते हो। एच जब शंकु के लिए रहता है तो आर और एच दोनों जरूरी रहता है, और गोले के लिए केवल आर जरूरी रहता है। ठीक है, गोले के लिए क्या जरूरी रहता है, केवल आर के बेसिस पे आप लोगों का ये जरूरी रहता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस हो जाएगा, घन का आयतन ए का क्यूब हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे होता है, घन का आयतन ए के क्यूब के बेस होता है, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो रेडियस आर हो जाएगा, हाइट एच के बेस हो जाएगा, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर के बेस पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा, तो घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट किया रहेगा गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से या फिर घन का आयतन के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पर रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के
बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में भी होते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के रूप में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आगे देखते हुए चलते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से इजीली सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि दोनों किस कंटेंट के लिए आते हैं। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, घन का आयतन ए क्यूब होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी हम लोग गोले के अकॉर्डिंग में इस चीज़ को देखेंगे कि गोले के बेस पे क्या आता है या घन के बेसिस पे क्या आता है या घनाभ के बेसिस पे क्या आता है या बेलन के अकॉर्डिंग में क्या आता है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि गोले के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा या घन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा या फिर घनाभ के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा या फिर बेलन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा या फिर शंकु के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा। क्लियर। तो गोले के आयतन के बेस पे क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, घन के आयतन के बेस पे ए क्यूब होता है, घनाभ के आयतन के बेस पे LBH होता है, बेलन के आयतन के बेस पे पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु के आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, रेडियस r हो जाएगा, हाइट h के बेस हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से। तो रेडियस r हो जाएगा, हाइट h हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग गोले का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, घन का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, घनाभ का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, बेलन का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, शंकु का भी आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके बेसिस पे होते जाएंगे और ये दोनों किसके एक रोडिंग में होते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके माध्यम से भी आते जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली रूप में क्या कर सकते जाते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास जो कंटेंट आता है, गोले का आयतन के बेस पे आता है, घन का आयतन के बेस पे आता है, घनाभ का आयतन के बेस पे आता है, बेलन का आयतन होता है और शंकु का आयतन होता है। और किसका आयतन होता है भाई, शंकु का आयतन के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों
किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके किसके बेसिस में भी आते जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है भाई वो आप लोगों के पास इसी कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ रहा है कि यदि हमारे पास ये कंटेंट है कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब या घन का आयतन है ए क्यूब या घनाभ का आयतन LBH या फिर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच या फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, घन का आयतन ए क्यूब होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH और बेलन का आयतन 4 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि गोले का आयतन के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है और ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग होते जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे होते जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाते हैं कि ये दोनों इस क्वेश्चन के बेस पे होते जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास है कि यदि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे है, किसके बेस पे है, पाई आर क्यूब के बेस पे। ठीक है, अगर ये पाई आर क्यूब के बेस पे है तो यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आएंगे, इस चीज़ को देखिए क्लियर कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से आप लोग देखते चले जाइए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, आसानी से देखते हुए जाते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे आते जा रहा है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस पे आते जा रहा है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चले जाएंगे भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस में भी आते जा रहा है। ठीक है, तो गोले का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं और एक को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, घन के आयतन के बेस पे देखते हैं। एक को हम लोग गोले के आयतन के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग घन के आयतन के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक को हम लोग गोले के आयतन के बेस पे देख लेते हैं और एक को हम लोग घन के आयतन के बेस पे देख लेते हैं भाई। ठीक है,
कि गोले के आयतन के बेस पे क्या आता है और घन के आयतन के बेस पे क्या आता है। ठीक है, तो एक गोले के आयतन के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग घन के आयतन के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, कि गोले के आयतन के बेस पे क्या आता है और घन के आयतन के बेस पे क्या आता है। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास ये जो चीज़ आता है, एक और हमारे पास आता है जब वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से। जैसे घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं। ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो ये आप लोग का 4a² होता है। ठीक है, दूसरा अगर देखते हैं घनाभ के बेस पे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो ये आप लोगों का क्या आता है 2h ब्रैकेट में l प्लस b के रूप में आता है। ठीक है, ये आप लोगों का l प्लस b के माध्यम से आता है। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है 2πr/h होता है। ठीक है, और चौथा को हम लोग देखते हैं शंकु के बेस पे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो आप लोगों के पास πr ब्रैकेट में r प्लस l होता है। पांचवा देखते हैं भाई, पांचवा हमारे पास गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो आप लोग 4πr² के बेस पे होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस होता है, एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस होता है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को देखते जाइएगा कि ये दोनों किस किस कंटेंट के बेसिस में होते जा रहे हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होते जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे होते जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में होते जाएंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी होते जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हो भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि घन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है, किसके बेसिस पे, घन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और घनाभ के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई, ये किसके एक रोडिंग में रहता है और ये किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे होते जाएंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होते जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे होते जाएंगे और ये दोनों किसके लिए होते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे होते जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे होते जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होते जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्लियर, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये दोनों किसके बेस पे होते जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के
अकॉर्डिंग में भी होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आएगा। तो घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हमारे पास ये है, देखिए घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं? घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर? घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। ये किसके अकॉर्डिंग में होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे। क्लियर? कि घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल किस किसके अकॉर्डिंग रहेगा और किसके बेसिस में रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो घन के 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 πr/h के बेस पे होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस के बेस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस के बेस पे हो जाएगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस हो जाएगा, घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 πr/h के माध्यम से हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में r प्लस l के माध्यम से हो जाएगा, अगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 πr स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, जहाँ पर 2h के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जहाँ पर हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं, 2h के माध्यम से देखते हैं भाई, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्लियर? तो चलिए उसी क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये जो चीज़ दिया गया है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे होते जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के कंटेंट में होते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे होते जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे होते जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे होते जाएंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट है और किसके बेसिस पे होते जा रहा है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे होते जाएंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आते जाएंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ से देखते हैं घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं,
देखते चले जाते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके बेसिस में भी आते जाता है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन के बेस पे है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये दोनों किसके बेस पे आते जा रहा है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस एल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² के बेस हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ का विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस एल हो जाएगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² के बेस हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी हो जाएगा। विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर अब ब्रैकेट में r प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी हो जाएगा। विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h हो जाएगा और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी हो जाएगा। विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस एल हो जाएगा। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी हो जाएगा। विलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस एल हो जाएगा। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, विलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस एल होता है। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। विलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है। विलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस एल हो जाएगा। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² के बेसिस पे होता है, ठीक है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² के बेस हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h के माध्यम से हो जाएगा। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा, जो कि गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² के बेसिस होता है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस एल, गोले का पृष्ठ के क्षेत्रफल 4πr², घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, विलन का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो जब भी घन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, किसके माध्यम से देखेंगे भाई, घन के माध्यम से देखेंगे, तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 स्क्वायर के बेस होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के माध्यम से हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस हो जाएगा, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस हो जाएगा 2 पाई आर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो भुजा की लंबाई ए के बेस पे आती है, और एक आप लोगों की ऊंचाई एच के बेस पे आती है, एक आप लोगों की लंबाई एल के बेस पे आती है, और चौड़ाई आप लोगों के बी के बेस पे आती है। तो जब भी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों के पास आएगा, चाहे वह 4a के घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a के स्क्वायर के बेस पे हो, चाहे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से हो, चाहे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के माध्यम से हो, चाहे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो, चाहे गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो। ठीक है, क्योंकि अगर घन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा, जबकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर आता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी आता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस पे देख सकते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से देख सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को 2 पाई आर एच के माध्यम से देख सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से देख सकते हैं, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग 4a स्क्वायर के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक आप लोग पास आ जाएगा घन के बेस पे आ जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। एक आप लोगों का घनाभ के बेस पे आ जाएगा, एक आप लोग पास बेलन के बेस पे आ जाएगा, एक आप लोग पास शंकु के बेस पे आ जाएगा। क्योंकि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के रूप में होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर,
घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग घन के बेस पे देखते हैं भाई, और एक को हम लोग घनाभ के बेस पे देखते हैं, और एक को हम लोग बेलन के बेस पे देखते हैं, तो एक को हम लोग शंकु के बेस पे देखते हैं, तो एक को हम लोग गोला के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती है भाई। तो एक घन के बेस पे देखते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई ब्रैकेट आर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहते हैं और किसके किसके बेसिस पे रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से। तो घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। ठीक है, तो घन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में हैं और ये दोनों किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग है और किसके बेसिस में भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में हैं और ये दोनों किसके बेसिस में है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आते हैं जो कि आप लोगों के घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस होता है, 2 पाई आर एच के बेस होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों का पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। ठीक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच,
शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से देख सकते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के माध्यम से होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a के बेस पे होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के बेस पे होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेस होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से होता है, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है। ठीक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेस होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है। ठीक है, अब इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखते हैं। जब हम लोग हमारे पास क्या आता है, जब संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से आता है भाई, हमारे पास किसके माध्यम से आता है, जब संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से। हमारे पास जब ये संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से आता है, तो संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके बेसिस में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है भाई, वो कंटेंट आप लोग के इसी के बेस पे है, कि यदि घन के बेस पे क्या होता है और घनाभ के बेस पे क्या होता है, ठीक है। घन के बेस पे क्या कंटेंट आता है और एक आप लोग पास घनाभ के बेस पे क्या कंटेंट आता है, ठीक है। तो एक को हम लोग घन के बेस पे देखेंगे और एक को हम लोग घनाभ के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है, कि घन के बेस पे क्या आ जाएगा और एक घनाभ के बेसिस पे क्या आता है, ठीक है। तो घन के बेस पे देख लेंगे और एक को हम लोग घनाभ के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। तो घन के बेस पे क्या आ जाएगा और घनाभ के बेसिस पे क्या आएगा, ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से आप लोगों का पहला कंटेंट है। दूसरा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास ये कंटेंट दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पर रॉन्ग लिखे थे, ये आप लोगों का पाई आर एल के बेस होता है ना, यहाँ पर मैं मिस्टेक किया था, ठीक है। ये आप लोगों का पाई आर एल के बेस होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को सुधार लीजिएगा, ये आप लोग शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है, यहाँ पर मिस्टेक के बेस हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं शंकु के बेस पे, ठीक है, कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में, ठीक है। अब गोले के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है। तो गोले के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट आता है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं, दूसरा घनाभ के बेस पे होता है, तीसरा बेलन के बेस पे, चौथा शंकु के बेस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है। और पाँचवा में अर्धा गोले का गोले का संपूर्ण का क्षेत्रफल, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। देखिए, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके इस चीज़ को, सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं भाई, क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे हैं और किसके किसके माध्यम से भी आते जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके सॉल्व आउट करते जाते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेसिस पे होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेसिस होता है, बेलन का किसके बेसिस पे होता है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, और किसके बेसिस पे हमारे पास होता है। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके बेसिस में भी आते जाता है। ठीक है, तो चलिए यहीं से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस में भी आते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट करते चले जाते हैं भाई हमारे लिए क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का किसका दिया गया है, घन का किसका दिया गया भाई, घन का ना। तो घन का देखते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। पहला घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएंगे और ये कुछ क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, इस कारण से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज क्या क्या कंटेंट होगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कंटेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस के बेसिस हो जाएगा, यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस के बेसिस हो जाएगा इस कंटेंट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से एक्स्ट्रा के माध्यम से देख लेते हैं किसके बेसिस हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग किसके बेस पे हो जाएगा, किस किस क्वेश्चन के बेस पे हो जाएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कंटेंट के लिए हम लोग देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हमारे पास कंटेंट के लिए देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, किसके किसके बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, किसके किसके बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, क्या क्या किसके किसके बेसिस पे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए किसके बेस पे हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए
इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे होते जाएगा और किसके अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएंगे और किसके किसके बेसिस पे होते जाएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास जो घन के बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं, तो ये आप लोगों का 6a² के बेस पे होता है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH LB प्लस BH प्लस HL के बेस पे होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पास हो जाए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके किसके माध्यम से है और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस होते जाता है और ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस पे होगा और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे होगा। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए देख लेते हैं, दूसरा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए देख लेते हैं। एक होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक को हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए देख लेंगे और एक को हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए देख लेंगे। ठीक है, तो एक को हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए देख लेते हैं और एक को हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए देखेंगे। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट R प्लस H, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट R प्लस L, अर्धगोलक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² के माध्यम से होता है। ठीक है,
तो घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, दूसरा घनाभ के माध्यम से। एक घन के बेस पे है, दूसरा घनाभ के माध्यम से, ठीक है। तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² के माध्यम से देख रहे हैं, एक को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, और एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट R प्लस H के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के एकोर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके एकोर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके एकोर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, ये दोनों किसके एकोर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेगा, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² के माध्यम से है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट R प्लस H, और चौथा हम देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट R प्लस L के माध्यम से, पाँचवा होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² के बेस में। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट R प्लस H हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट R प्लस L हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट R प्लस H हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट R प्लस L हो जाएगा, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट R प्लस H हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट R प्लस L के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² के बेस होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट R प्लस H होता है, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट R प्लस H होता है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में R प्लस L के माध्यम से होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² के बेस होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट R प्लस H, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट R प्लस L, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ठीक है। कि दोनों किसके एकोर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते चले जाते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके एकोर्डिंग में भी आता है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में जब भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के बेसिस पे आते जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किसके एकोर्डिंग में रहेगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट R प्लस H होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट R प्लस L होता है,
होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है, ब्रैकेट में r प्लस h होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट r प्लस l होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट r प्लस h होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट r प्लस l होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट r प्लस l हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस हो जाएगा। और घनाभ के बेस पे देखेंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे तो 2 पाई आर r प्लस h हो जाएगा। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट r प्लस l और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ये दोनों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में है कि दोनों घन के बेस पे होता है और एक घनाभ के बेस पे होता है। तो यहाँ पर हम लोग घन के बेस पे देख लिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के बेस पे है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट r प्लस h है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट r प्लस l है और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर है। चलिए इसका आगे का जो कंटेंट है, इसका आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इस कंटेंट के बारे में जाने, तो आगे के क्लास के लिए बने रहिए। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।